कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में थे। जो बाइडन से लेकर इलॉन मस्क तक अमेरिका के हर फील्ड के सारे पावरफुल लोग मोदी जी से मिले। लेकिन क्यों? जब भी हम हमारे पीएम को किसी दूसरे देश जाता हुआ देखते हैं तो कई लोगों के दिमाग में जोक्स आने लगते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तो दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं। लेकिन क्या सच इतना बेसिक है? या हर फॉरेन विजिट के पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका में जाके मोदी जी ने क्या हासिल किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। ये आपके लिए तो एक छोटी सी बात होगी पर इससे हमारी काफी हेल्प होती है। तो सबसे पहले समझते हैं मोदी जी किनसे मिले। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप 21st सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होने वाली है। ये शब्द मेरे नहीं, दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन के हैं। जून 20 से 23 तक मोदी जी अमेरिका में गए थे और इस शॉर्ट पीरियड में कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और डेवलपमेंट्स हुई। न्यूयॉर्क में योगा से लेकर व्हाइट हाउस में 1000 डिग्निटरीज के सामने कांग्रेस एड्रेस और स्टेट डिनर हुआ और आखिरी दिन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मीटिंग्स भी हुई, जहां इलॉन मस्क ने ये अनाउंस भी किया कि जल्द ही टेस्ला भारत में आएगी और कहा कि वो मोदी जी के बहुत बड़े फैन भी हैं। I am a fan of Modi, so I am a fan of Modi, so अपनी विजिट के आखिरी दिन मोदी जी इंडियन और अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मिले। एक ही मंच पर शायद पहली बार गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के सीईओज मौजूद थे। With the advent of AI, the opportunity for India to make more progress is definitely exciting, and we're going to support the Prime Minister's vision there. His vision for digital India, was ahead of its time. I now see it as a blueprint other countries are looking to do. साथ ही साथ आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी और जीरोधा के निखिल कामत भी यहाँ प्रेजेंट थे। इस सेशन में मोदी जी ने ग्लोबल टेक लीडर्स को मेक इन इंडिया यानी भारत में अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एनकरेज किया। तो अब समझते हैं इन सब से हमें अचीव क्या हुआ। ऐसे विजिट्स में अक्सर न्यूज सिर्फ इस बात पर बनती है कि किसने किसे क्या गिफ्ट दिए, किसने कैसे फोटोज खिंचाए और किसने क्या कहा। लेकिन एक स्टेट विजिट में ये बातें काफी छोटी होती हैं। असली बातें बंद दरवाजों के पीछे होती हैं। ऐसी बातें जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद प्रूव हो सकती है। चलिए वो बातें जानते हैं। भारत और यूएसए ने नए डील्स अनाउंस किए हैं, जिनमें डिफेंस कॉर्पोरेशन, सेमीकंडक्टर्स और एआई में पार्टनरशिप्स अनाउंस हुए। ये सारे एरियाज भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स आज पूरी दुनिया चलाते हैं। आपके मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स चाइना और ताइवान बनाते हैं। आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अमेरिका के चाइना के साथ रिलेशनशिप्स काफी खराब हो चुके हैं और वो चाइना को पीछे छोड़ने के लिए कई अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। हमें सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री भारत में शुरू करने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अमेरिकन बेस्ड कंपनी माइक्रॉन भारत में $825 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है। गुजरात में सेमीकंडक्टर की टेस्टिंग और फैसिलिटी बनने वाली है। 5 लाख स्क्वायर फीट का सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, जहां इस साल के एंड से सेमीकंडक्टर बनना शुरू हो जाएंगे, जिनसे इन टोटल 5000 डायरेक्ट और 15000 इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगी। भारत में लोगों को सेमीकंडक्टर बनाना नहीं आता, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं। अमेरिका ने खुद कहा है कि 60,000 बेस्ट इंजीनियर्स को हमारे पास भेजो और हम उन्हें ट्रेन करेंगे। अमेरिका के लाम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये जिम्मेदारी उठाई है। ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है। डिफेंस की बात की जाए तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोसा और रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट RDP, इन 2 एग्रीमेंट्स पर चर्चा हो रही है, जिनसे इन दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी और एक दूसरे के साथ ट्रेड शुरू करेंगी। भारत की आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस में से एक है। हमारी ब्रेवरी की कोई लिमिट नहीं। जनरल इलेक्ट्रिक और हैल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच GEF 414 फाइटर जेट्स इंजन भारत में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिससे एडवांस जेट्स भी भारत में बन पाएंगे। भारत आज 80 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। भारत के डिफेंस सेक्टर का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में $5 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, ताकि हम दुनिया का इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर बन सके। लेकिन ये प्रैक्टिकल तभी होगा जब भारत एक डफार्स कंप्लायंट देश होगा। डफार्स यानी डिफेंस फेडरल एक्विजिशन रेगुलेशन सप्लीमेंट। नाम काफी बड़ा है, लेकिन इन शॉर्ट समझा जाए तो डफार्स कंप्लायंट वो देश होते हैं जिनसे अमेरिका वेपन्स खरीद सकता है। डफार्स कंप्लायंट देश कौन से हैं? लिस्ट देखोगे तो बात साफ हो जाती है। इनमें रशिया और चाइना, ये दोनों देश शामिल नहीं है। यानी अमेरिका रशिया और चाइना से किसी भी हाल में वेपन्स नहीं खरीदता। भारत और अमेरिका के बीच वेपन्स को लेकर काफी बड़ी डील्स होने वाली हैं। ये सब तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। 5G और 6G टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशंस, 35 इनोवेटिव जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशंस,
गूगल की $10 बिलियन की भारत में इन्वेस्टमेंट। भारत और अमेरिका मिलकर इंडस एक्स सिस्टम बना रहे हैं, जहां थिंक टैंक्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मिलकर हाईटेक टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, सस्टेनेबिलिटी से लेकर कल्चरल एक्सचेंज तक। इन टोटल 58 बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स होने जा रही हैं और ये सब कुछ ही दिनों की विजिट से अचीव हुआ है। तो अब समझते हैं इस विजिट का नेगेटिव रिएक्शन क्या है। नेचर का नियम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये बात इस विजिट में साबित भी हुई। न्यूयॉर्क में सड़कों पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखे हुए ट्रक्स घूम रहे थे। 70 लॉ मेकर्स ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को रिक्वेस्ट की कि इन मीटिंग्स में ह्यूमन राइट्स इश्यूज को एड्रेस करें और रिलीजियस, प्रेस और पॉलिटिकल फ्रीडम की भी बात करें। जब ऐसा ही एक सवाल प्रेसिडेंट बाइडेन को पूछा तो उन्होंने कहा, भारत एक डेमोक्रेसी है और इसलिए भारत और अमेरिका के आज अच्छे रिलेशंस हैं और चाइना के नहीं। One of the fundamental reasons that I believe the U.S.-China relationship is not in the space it is in the U.S.-Indian relationship is that there is an overwhelming respect for each other because we're both democracies. And it is in America's DNA, and I believe in India's DNA, that the whole world has a stake in our success, both of us, in maintaining our democracies. Makes us appealing partners and enables us to expand democratic institutions around the world. व्हाइट हाउस के पास इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, पीस एक्शन, वेटरन्स फॉर पीस जैसे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा हुए और उन्होंने मोदी नॉट वेलकम और सेव इंडिया फ्रॉम हिंदू सुप्रीमेसी के नारे लगाए। इस पूरे नेगेटिव फीडबैक में सबसे हाईलाइट है बाराक ओबामा का कमेंट, जब उन्होंने कहा भारत को मुस्लिम पॉपुलेशंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है, अमेरिका जैसा देश जिसने पास्ट में पैट्रियट एक्ट लाया था, वो भारत को लेक्चर दे सकता है? इस पैट्रियट एक्ट के थ्रू 9/11 अटैक के बाद वो बिना किसी एविडेंस के मुस्लिम्स के घर की तलाशी लिया करते थे और उन्हें ही जेल में कैद करते थे और उनसे झूठी गवाही बुलाते थे और बाद में उन्हें टॉर्चर करते थे। आप ही मुझे बताइए, जो प्रेसिडेंट अपने 10 ईयर में अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, पाकिस्तान, यमन जैसे देशों में ड्रोन स्ट्राइक करके सिविलियंस की जान ले सकता है, वो भारत को अंदर से डेंजर है, ये कैसे कह सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अब समझते हैं कंक्लूजन। यार देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है। दुनिया में कुछ लोग मोदी जी को पसंद करते हैं और कुछ लोग नापसंद करते हैं, एंड दैट इज ओके। सब लोगों के पास अपने अपने रीजंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग एक लाइन ड्रॉ करना भूल जाते हैं। लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज करते करते भारत को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं, भारत को एक लेबल लगा देते हैं जो कि सही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो भारत की कामयाबी को अनदेखा कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस पॉलिटिकल पार्टी से नफरत करते हैं। और ये एटीट्यूड हमारे देश भारत के लिए डेंजरस है, क्योंकि उस कैटेगरी के लोग इस वीडियो में कही गई अनगिनत अच्छी बातों को इग्नोर कर देते हैं। अच्छे डिसीजंस किसी भी लीडर के टेन्योर में क्यों ना हो, हमें उनको वेलकम करना चाहिए, उन्हें सबका सपोर्ट मिलना ही चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक अच्छी न्यूज तब अच्छी बनती है जब वो सब लोगों तक पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में, जहां कहानी तो नहीं होगी पर बताने वाला तुम्हारा दोस्त आयुषी होगा।